दूसरा इतिहास 15 अध्याय उसका 2 पद। जब तक तुम यहोवा के संग रहोगे तब तक वह तुम्हारे संग रहेगा, और यदि तुम उसकी खोज में लगे रहो तब तो वह तुमसे मिला करेगा, परंतु यदि तुम उसको त्याग दोगे तो वो भी तुमको त्याग देगा। दोस्तों, ये उस समय की बात है जब परमेश्वर का आत्मा ओदेद के पुत्र अजर्याह में समा गया था। ये उस समय आसा राजा के समय की बात है। उस समय आसा और सारे यहूदा और बिन्यामीन लोगों को बताने के लिए परमेश्वर का आत्मा अजर्याह में समा गया और उनसे कहा कि जब तक तुम यहोवा के संग रहोगे तब तक वो तुम्हारे संग में रहेगा, और यदि तुम उसकी खोज में लगे रहोगे तो वह भी तुमको मिला करेगा, और यदि तुम उसको त्याग दोगे तो वो भी तुमको त्याग देगा। दोस्तों, आज हमको देखने वाली यह बात है कि कैसे लोग फालतू की चीज़ों में, व्यर्थ चीज़ों को ढूंढने में ज़्यादा लगे रहते हैं। हमको परमेश्वर को ढूंढने में समय नहीं लगाते, हमको परमेश्वर के साथ संगति करने में हमको समय नहीं लगाते, हम उसके लिए समय नहीं निकालते, लेकिन फालतू चीज़ों के लिए, फालतू बातों के लिए हमको समय मिल जाता है। इसीलिए हमको लिखा है परमेश्वर के जब तक हम संग में रहेंगे वो हमारे संग में रहेगा। हम उसको ढूंढेंगे तो हमको मिला करेगा, और यदि हम त्याग देते हैं तो वो भी हमको त्याग देता है। इसीलिए दोस्तों, भजन संहिता 105 अध्याय उसका 4 पद में से लिखा है, यहोवा और उसकी सामर्थ को खोजो, उसके दर्शन के लगातार खोजी बने रहो। दोस्तों, यहाँ भजनकार लिखता है कि यहोवा और उसकी सामर्थ को खोजो, उसके दर्शन के लगातार खोजी बने रहो। हमको परमेश्वर को ढूंढना है, हमको परमेश्वर के दर्शन की खोजी बने रहना है। हमको अपने मन को, अपने विवेक को हमको शुद्ध रखना है कि परमेश्वर को हम देख सके। एक दिन परमेश्वर हमको ज़रूर, हम उसको देखेंगे। दोस्तों, आज लोग बोलते हैं कि कैसा परमेश्वर मिले, कहाँ है परमेश्वर। दोस्तों, आज हम बाइबल पढ़ते हैं, हमारे पास बाइबल का वचन है, यही तो परमेश्वर का वचन है, यही तो परमेश्वर का बोला हुआ शब्द है। यूहन्ना 1:1 में लिखा है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। तो दोस्तों, वचन ही परमेश्वर था और वचन ही परमेश्वर है, और परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है। इसलिए परमेश्वर का आत्मा अजर्याह में समा गया और उसके द्वारा वो बातें करने लगा, उनसे बातें करने लगा। और इधर हम मत्ती 7 अध्याय उसका 7 पद में ऐसा लिखा है कि मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हम मांगते नहीं इसलिए हमको मिलता नहीं है, हम ढूंढते नहीं तो हम पाते नहीं हैं। हम फालतू की चीज़ों को हम देखें कि हम परमेश्वर से क्या मांगते हैं, क्या मांगते हैं हम परमेश्वर से, संसारिक वस्तुओं को। अरे परमेश्वर तो ये सब चीज़ ज़रूरत है, हमको जानता है कि हम सभी को इन चीज़ों की ज़रूरत है। लिखा है, बाइबल कहता है कि पहले उसकी धर्म और राज्य की खोज करो तो ये वस्तुएं तुमको मिल जाएगा। परमेश्वर जानता है कि हमको खाने पीने पहनने रहने की आवश्यकता है, और हमको देता है बिना मांगे, सभी को देता है। जो संसार में उन सभी को भी वो देता है, सभी को दे रहा है। इसलिए हमको वो नाशवान भोजन के लिए, नाशवान चीज़ों के लिए हमको परमेश्वर से नहीं, परंतु उस आनंद जो कि सदा के लिए जीवन, उस स्वर्ग राज के जीवन के लिए, और जो परमेश्वर सदा के लिए है, हम उसके खोज में रहें। ये तो संसार की चीज़ें जो ज़रूरत है परमेश्वर हमको देता है, हमको मिलता है। इसलिए आज कई लोग हैं जो ऐसा समझते हैं कि परमेश्वर का मुझे ज्ञान हो गया है, मुझे बाइबल का ज्ञान हो गया है, मैं अपना अलग जाकर सेवकाई करूंगा, अलग जाकर मैं अपना मिनिस्ट्री चालू करूंगा। ऐसे करके कई लोग आज परमेश्वर से दूर हो गए हैं, और ऐसों का काम सफल ही नहीं होता, वो थोड़े दिन के लिए होता है। दोस्तों, इसलिए यूहन्ना 15 अध्याय उसका 5 पद में से लिखा है, यीशु मसीह प्रभु कहता है, मैं दाखलता हूँ तुम डालिया हो, जो मुझ में बने रहते और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैं दाखलता हूँ तुम डालिया हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है। यह हम प्रभु यीशु मसीह में हम बने रहेंगे तो हम में बहुत फल हम में फलेगा। यदि हम उससे अलग हो जाएंगे तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, चाहे हम जितनी भी कोशिश कर ले, हम कुछ भी नहीं कर सकते परमेश्वर से अलग होकर, क्योंकि उस
अनंत परमेश्वर को हमने त्याग देते हैं, अनंत परमेश्वर को हम छोड़ देते हैं और फालतू की चीज़ों में पेट की सेवा के लिए, पेट की सेवकाई के लिए हम परमेश्वर के वचन का प्रचार करते हैं। इसीलिए कई लोग ऐसे हैं। आज परमेश्वर आपसे बात कर रहा है कि जब परमेश्वर से तुम अलग होकर कुछ नहीं कर सकते, हम परमेश्वर से अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए जितने भी परमेश्वर को छोड़ के संसार की ओर चले गए हैं वो लोग वापस आ जाइए और परमेश्वर का अनुग्रह का दिन, परमेश्वर के अनुग्रह का फाटक अभी खुला हुआ है। इसीलिए सभी जितने भी भटके हुए परमेश्वर को छोड़ दिए हैं, परमेश्वर को त्याग दिए हैं, वो सभी एक बार परमेश्वर आपको मौका दे रहा है कि फिर से परमेश्वर की ओर फिर जाइए। आशा करते हैं मेरे बात आप सभी को अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्रभु यीशु मसीह के राज्य में सहायता कीजिए और इसे दूसरों के पास भी शेयर कीजिए कि परमेश्वर का राज्य बढ़े और लोग जानने पाए कि परमेश्वर से अलग होने का परिणाम क्या होता है। सभी को जय मसीह की।